हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है कि फॉर्म आ गया है। समय भी बहुत कम है, तो यहाँ पे जानेंगे कि लास्ट डेट क्या है, परीक्षा कब होगी, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे जो है कि पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। तो आइए ये भी हम आपको बताएंगे। बच्चे की उम्र सीमा क्या होगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फीस कितनी लगेगी, फॉर्म भरते समय कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे ज़रूरी बात है कि पेपर में हुआ बदलाव जाने, यानी कि पेपर में क्या बदलाव हो गया। यानी कि पिछले सत्र में जिस तरह का पेपर आता था अब उस तरह का पेपर नहीं आने वाला है। क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। किस क्लास का बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो ये A to Z जो जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। पूरी डिटेल में जानकारी जानने से पहले आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक एक ज़रूर से कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जान लेना जरूरी है इसकी लास्ट डेट क्या है। देखिए, बहुत समय कम बचा हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। ठीक है, तो यहाँ से आप जान गए होंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई। परीक्षा कब होगी, देखिए परीक्षा की भी तैयारी आप लोगों को करना है। समय जो है कि परीक्षा की भी बहुत कम है, तो इसकी जो परीक्षा होगी वो आपकी होगी 28 नवंबर को। ठीक है, डेट याद रख लें। परीक्षा जो है कि 28 नवंबर की होगी। अब यहाँ से जानेंगे कि बच्चे की उम्र सीमा क्या है, यानी कि कौन सा बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, बच्चे की उम्र जो है वो बच्चे की उम्र सीमा, अगर आपका बच्चा 1 मई 2015 से लेकर के 31/7/2017 के बीच में, अगर इसमें इन तारीख के बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो बच्चा जो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे जानेंगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा। देखिए, फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के मन में डाउट है, फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, स्कूल जा कर के भरना होगा या फिर कहीं साइबर कैफ़े से। तो आप जो है कि किसी भी साइबर कैफ़े पे जा कर के बच्चे का फॉर्म जो है कि ऑनलाइन आप करा सकते हैं। फीस क्या होगी, देखिए फीस जो है कि कोई भी शुल्क नहीं होगी। यहाँ पे किसी भी कास्ट के कोई भी बच्चे का यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि फ़ीस कितने लगेगी। तो फीस कोई भी नहीं लगेगी। उसके बाद फॉर्म भरते समय कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे, तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, ठीक है, जब आप फॉर्म को ऑनलाइन करने जाएंगे तो उतनी टाइम आपके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज है जो आपको लेकर जाना होगा। देखिए, वहाँ पे आपको क्या ले जाना है, बच्चे का आधार कार्ड अगर बना है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेंगे और बच्चे के सिग्नेचर और बच्चे के जो गार्जियंस होंगे, माता पिता जो भी उनके गार्जियंस हैं उनका सिग्नेचर लगेगा। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात यह है, पेपर में क्या बदलाव हुआ। देखिए, पेपर में जो है कि बदलाव क्या हुआ है यहाँ से जानेंगे। आपकी बार जो है पेपर में ऐसे जो पेपर आता था, पेपर तो आपका 100 नंबर का आएगा ही, यानी 100 नंबर का पेपर होता था, 100 नंबर का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे होता था कि जो क्वेश्चंस हैं मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस, वे आपके 40 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, यानी 40 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब की बार क्या किया गया है यहाँ पे कि 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है कि आपके मेंटल एबिलिटी से पूछे जाएंगे
उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस से पूछे जाएंगे। ये आपका अलग जो है कि यहाँ पे पैटर्न का चेंज हुआ। तो आप लोग जो है कि पिछले साल के जो भी पेपर के पैटर्न दिए गए हैं आप उससे मत आप जो है कि तैयारी करें। यहाँ पे आपको नया सिलेबस नए जो है कि उससे तैयारी करना होगा, नए सिरे से कि कौन कौन से क्वेश्चन से किस तरह। तो यहाँ पे हम आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से पेपर का कैसे पैटर्न है, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। क्योंकि मेंटल एबिलिटी से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, कुछ के जो है कि ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मैनेज करना है। ऐसे 40 क्वेश्चन आते थे, अब जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे तैयारी करना है, पेपर कैसे जो है कि आएगा, क्या क्या तैयारी करना है, सब कुछ। अब ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे ये भी तैयारी आपको करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो सब कुछ जो है कि इसी चैनल पे तैयारी कराई जा रही है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रोजाना नवोदय विद्यालय से रिलेटेड तैयारी की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद किस क्लास का बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जो क्लास 5 में इस समय पढ़ रहा हो, ठीक है। जो इस समय क्लास 5 में पढ़ रहा हो। और एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चा जो है उसी ज़िले का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। जिस ज़िले से अगर वो फॉर्म अप्लाई कर रहा तो उस ज़िले में वो बच्चा उसी ज़िले के स्कूल में पढ़ रहा हो, और जो स्कूल में पढ़ रहा हो उस स्कूल, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उस स्कूल की मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तभी बच्चा जो है कि नवोदय विद्यालय को फॉर्म भर सकता है। और ये भी आपको जानना है कि जो बच्चा अगर पिछले सत्र या कभी भी किसी भी टाइम अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर चुका है यानी पेपर दे चुका है तो वो दोबारा जो है कि इस नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये कोई सोचने लगता है कि हम अपने बच्चे को पीछे क्लास में करा करके उसके बाद हम फिर से फॉर्म अप्लाई करा देंगे, तो ये जो है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने नवोदय विद्यालय में एक बार फॉर्म भर दिया है और पेपर दे चुके हैं तो अब आप दोबारा से फॉर्म नहीं दे पाएंगे, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।